हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज जो हम लोग कट ऑफ का वीडियो लाए हैं ना, ये काफ़ी एनालिसिस के बाद लाए हैं। ये एनालिसिस सिर्फ मेरा नहीं है, हम लोग का एक ग्रुप है 30 से 35 स्टूडेंट का, जो जो कुछ 66 और 67 बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर। तो आपको पता है कि ये सब लेवल 7 का पोस्ट है, तो वो लोग पोस्ट इम्प्रूव करने के लिए लेवल 9 के लिए फिर से 71st बीपीएससी दिए हुए हैं। और जो कुछ स्टूडेंट है उसमें से जो 68, 69 और 70th बीपीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी एनालिसिस से है। तो आपको बता दें कि शॉकिंग सर्वे जो आप थंबनेल में देखे होंगे, शॉकिंग सर्वे आपको क्या है पता है? शॉकिंग सर्वे ये है कि 30 से 35 जो स्टूडेंट है ना, सभी का नंबर जो है ना 71st बीपीएससी में 75 से 85 के रेंज में ही लाई कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है सब्जेक्ट का, ये हम लोग का जो 30-35 ग्रुप है वो सब मिल के एनालिसिस किया है कि ये सब्जेक्ट कैसा आया था और क्या लेवल था 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो हम लोग का कहना है कि करेंट अफेयर जो है ना टफर साइड पे था, इकोनॉमिक्स का पेपर भी टफर साइड पे था, और साइंस का पेपर जो है ना मॉडरेट टू टफर साइड था। टफर इसलिए था जनरली क्योंकि बायो का पेपर बहुत इस बार टफ आया गया था। और एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री मॉडरेट साइड में था। मैथ्स और रीजनिंग को इजी साइड में था इस बार, 10 के 10 आप बना सकते थे इस बार। ज्योग्राफी का पेपर इजी टू मॉडरेट साइड में था, और मॉडर्न हिस्ट्री भी इजी साइड में था इस बार, और बिहार स्पेशल भी इजी साइड में था इस बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 पेपर जो है मैथ्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, ये सब जो है इजी टू मॉडरेट साइड में जनरली था। तो ये 4 पेपर ड्यूएबल था, और टफर साइड में सबसे ज़्यादा टफर साइड में था करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस से कि क्या कट ऑफ हो सकता है, कि आपको पता है कि 30 से 35 जो ऑलरेडी मेंस दे दे चुके हैं और कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उस लोग का स्कोर जो है सिर्फ 75 से 85 के बीच में लाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का क्या है एनालिसिस कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो मेल में जो है ना, मेल में अनरिजर्व का कट ऑफ जो है 82 से 84 हो सकता है, 82 से 84 कट ऑफ हो सकता है। और मेल में जो है ना बीसी में 76 से 78 हो सकता है, 76 से 78। ईडब्ल्यूएस में जो है 75 से 77 हो सकता है, और ईबीसी मेल में जो है ना 74 से 76 हो सकता है, और एससी का मेल में जो है 62 से 64 हो सकता है, और एसटी का मेल में जो है 56 से 58 हो सकता है। आइए फीमेल का देख लेते हैं। अनरिजर्व फीमेल में जो है ना 70 से 72 आपका है, तो आपका चांस है। और बीसी के फीमेल में जो है 64 से 66 है, तो आपका चांस है। और ईडब्ल्यूएस का फीमेल में जो है 64 से 66 ये भी है, और ईबीसी का फीमेल में जो है 61 से 63 है, और एससी का फीमेल में जो है 48 से 50 है, और एसटी का फीमेल जो है 56 से 58 है। जनरली इसका हाई, एसटी का हाई फीमेल का इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम ही लड़की यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा बहुत कम ही रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब एससी से ज़्यादा रहता है कंपेरिजन। तो ये हम लोग का ये एनालिसिस है, ग्रुप का एनालिसिस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जो मेंस ऑलरेडी 3 बार से और 68 से लगातार लिख रहे हैं। तो हम लोग का ये है एनालिसिस कि ये कट ऑफ हो सकता है। बाकी अब एक सप्ताह के बाद आप देख ही सकते हैं कि कट ऑफ आने का अभी चांस है। अभी 20 से 22 अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपका ऑफिशियल कट ऑफ आ ही जाएगा। तो आप देख लेना कि कितना वेरिएशन होता है। तो यही यही था हम लोग का कट ऑफ दोस्तों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को भी देखिए, मेंस में लगे रहिए आप, क्या पता अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो क्या पता आपका भी दरवाज़ा खुल जाए। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।